दोस्तों आज मैं आपको ज़मीन के खाता खसरा के बारे में विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। खसरा नंबर क्या है? किसी प्लॉट या सर्वे को भूमि खसरा नंबर कहा जाता है। खसरा एक ईरानी शब्द है। जैसे शहरी इलाके में प्लॉट नंबर या सर्वे नंबर दिया जाता है, वैसी खसरा नंबर इलाके में ज़मीन के टुकड़ों को नंबर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। खसरा मूलतः सजरा शीर्ष पुस्तक का एक भाग होता है, जिसमें पूरे गांव का नक्शा शामिल होता है। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि की पहचान खसरा नंबर से ही की जाती है। अगर आप भूलेख या जमीन का रिकॉर्ड तक बनवाना चाहते हैं तो आपके पास खसरा नंबर होना बहुत ज़रूरी है। उस जमीन के कागजात से संबंधित कोई भी विशेष जानकारी आपको जमीन का खसरा नंबर की सहायता से ही मिल सकती है। भूमि खसरा नंबर राजस्व विभाग के अधिकारी या लेखापाल द्वारा दिया जाता है। इसमें गांव के पटवारी की सहायता मिलती है। एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि यदि भूमि के टुकड़ों को बंटवारा होता है तो म्यूटेशन के बाद खसरा नंबर बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए बता दें कि खसरा नंबर 75 को यदि दो शैलियों में बांटा गया है तो खसरा नंबर 75/1 और 75/2 ऐसी स्थिति होगी। खसरा नंबर में कई तरह की जानकारी प्राप्त करके आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 50 वर्ष पुरानी भूमि के स्वामित्व की जानकारी, जमीन के टुकड़े का आकार, उस जमीन पर फसल का आकार आदि लगाया गया। खसरा नंबर एक अनोखा नंबर है जो ग्रामीण इलाकों में भूमि के एक टुकड़े को दिया जाता है। प्लॉट या सर्वे नंबर जो शहरी क्षेत्रों में भूमि के एक टुकड़े को दिया जाता है। इस खसरा नंबर की आवश्यकता तब होगी जब आप भूमि रिकॉर्ड खोज रहे हों, तो वह आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे खसरा नंबर क्या है। यदि आपके पास खसरा नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। खसरा नंबर आपको पिछले वर्षों से निश्चित के बारे में सभी आपदा संबंधी जानकारी प्रदान करता है। यूएन दस्तावेज पर एक नज़र डालकर आप अपना खसरा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, खसरा नंबर से हम पिछले उद्यमों के स्वामित्व का विवरण जान सकते हैं, हम मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जान सकते हैं, हम आसपास के जीवों का विवरण जान सकते हैं, भूमि खेती के पैटर्न के बारे में जान सकते हैं, प्लॉट के गिरवी और पट्टों के बारे में जान सकते हैं। प्लॉट में और उससे आसपास के पेड़ों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। इसके क्षेत्र जैसे अन्य प्लॉट का विवरण जान सकते हैं। खसरा नंबर कौन प्रदान करता है? खसरा नंबर क्या होता है अब आप जान ही गए हैं। अब देखिए कि खसरा नंबर कौन देता है। लेखापाल सर्जा दस्तावेज तैयार करता है जिसमें खसरा नंबर और गांव की जमीन का पूरा नक्शा शामिल होता है। एक पटवारी के पास भूमि के रिकॉर्ड को बनाए रखने के साथ साथ भूमि रिकॉर्ड को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। खसरा नंबर एक राज्य में भूमि अभिलेख स्वामित्व द्वारा दर्ज किया जाता है। दूसरी ओर प्रत्येक भूमि क्षेत्र या नक्षत्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित की जाती है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि प्लॉट नंबर हमेशा खसरा नंबर के समान नहीं होता है। खसरा संख्या में परिवर्तन हो सकता है यदि भूमि को विभाजित किया गया हो, उपहारों में अंकित किया गया हो या अंकित मूल्य के बाद हो। आप जान गए हैं कि खसरा नंबर क्या होता है। पहचान के लिए शहर भारत की भूमि के प्रत्येक टुकड़े का प्लॉट नंबर दिया गया है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि को भी एक नंबर दिया जाता है। यह भूमि पहचान संख्या खसरा नंबर कहलाता है। जब आप भूमि अभिलेख या भूलेख तक पहुंच का प्रयास करते हैं तो खसरा नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि किन राज्यों में खसरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत के उत्तर और मध्य भागों में भूमि अभिलेखों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए खसरा संख्या का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जिन राज्यों में खसरा संख्या के रूप में भूमि की पहचान आवंटित की जाती है उनमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड आदि शामिल है। ऑनलाइन भूमि विवरण की जांच करने के लिए उपयोगकर्ता संबंधित राज्य के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रासंगिक विवरण प्रदान कर सकते हैं और ऑनलाइन खसरा की जांच कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ज़मीन का खसरा क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगे वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।